जय हिंद दोस्तों। आज का इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या बीपीएससी थ्रू टीचर वाली एग्ज़ाम या सीटेट एग्ज़ाम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक में सभी पोर्शन को शामिल किया गया है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइनिंग कर लेंगे। वहाँ बहुत सारा जीके जीएस का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यानी किस वेद को भारतीय संगीत का जनक या मूल कहा जाता है? अगर आपको आंसर पता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें गायन पद्धति और मंत्रों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन पहले के अनुसार सेट है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली संतुलन पर प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थे? तो दिल्ली संतुलन पर एकमात्र महिला थी जिसने दिल्ली पर राज किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली में राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्राचीन पुस्तक इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका जो पुस्तक है इसका रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक की रचना ग्रीक लेखक मेगास्थनीज ने किया था, जो मौर्यकालीन प्रशंसा का उल्लेख मिलता है। जो मेगास्थनीज थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यानी कि मौर्य वंश जब चल रहा था मौर्यकालीन, उस समय मेगास्थनीज भारत आए हुए थे और भारत में यह मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा था जिसमें मौर्य काल का बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्रे मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा अधिनियम था जिसे मार्रे मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्रे मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्रे मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मार्ले जो है यह भारत का सचिव था, तथा मिंटो जो है इस समय का लॉर्ड वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? यानी कि भारतीय संविधान जो है अस्तित्व में कब आया था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में लागू किया गया था और इसी समय यह अस्तित्व में भी आया था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और इसका तैयार करने का सबसे अधिक श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है?
तो किस देश के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण में, भारत के दक्षिण क्षेत्र में सबसे लंबी नदी भी गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत में स्थित गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से होता है तथा यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग जो है इसका स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2015 में। नीति आयोग से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय से योजना आयोग कार्यरत थे। तो योजना आयोग को हटाकर 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने नीति आयोग लाया। जिस तरह योजना आयोग का काम सरकार की, मतलब कि देश को कार्यों को किस तरह से करना है उसमें किया जाता था, तो नीति आयोग का भी सेम काम वही है। योजना आयोग का प्रधान भी उस समय भी प्रधानमंत्री होते थे, अभी भी योजना आयोग का प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। यह संघवाद की भावना पर कार्य करता है। भारत का प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं। माता पिता के जन्मजात प्राप्त लक्षणों से संतान में उत्पन्न होने वाले अनुवांशिकी कहलाता है। जो माता पिता की लक्षण होती है, हेरिटेज गुण, वो उनके बच्चों में जो आती है, इसी को अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना गया है। नेक्स्ट है हमारा, रक्त परिसंचलन तंत्र की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचलन जो हमारा बॉडी में होता है इसका खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचलन का खोज किया था। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक भी माना जाता है। इन्होंने हृदय को शरीर की पंपिंग स्टेशन कहा था। तो विलियम हार्वे ने ही एंजियोलॉजी जो है इसका जनक माना जाता है, इसका खोज किया था। और हृदय, शरीर के अंदर जो पंपिंग होता है हृदय में, उसको पंपिंग स्टेशन विलियम हार्वे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में मदद करता है? तो हमारा बॉडी में जो रक्त का स्कंदन होता है, इनमें से कौन सा विटामिन उसमें सहायता करता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के बॉडी में रक्त का स्कंदन करने में मदद करता है। और विटामिन डी यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन सी कहा जाता है। और विटामिन के इसके कारण रक्त में थक्का बनता है। और विटामिन सी ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। यह हरी पत्तेदार सब्जी जैसे केल और पालक में पाया जाता है। विटामिन के विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो रक्त का स्कंदन करने के लिए प्रभावी होता है। तो रक्त में घुलने वाले विटामिन ए भी है, जल में घुलने वाली विटामिन ए भी है और बाकी सभी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से
किसे विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो विधि आयोग का अध्यक्ष अभी फिलहाल ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत का विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। तो गाइस आपको हम बोले थे 20 क्वेश्चन जो कवर किया जाएगा, इसमें स्टैटिक, जीके जैसे सभी बुक और करेंट का भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यह क्वेश्चन करेंट का था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बेली के स्फोट पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बन चुके हैं? तो बेली के प्रथम स्फोट पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो है ये सुभाष बाबू है। नेक्स्ट है, प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक सुभाष बाबू को प्रतिष्ठित बेली के स्फोट मेडल फॉर 2022 और फॉलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्व को प्रोत्साहन, जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि नागरिक विज्ञान के विकास के बारे में अद्यतन रहे और 2022 में विज्ञान दिवस का थीम बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन निम्नलिखित में किसकी एक पहल है? तो अटल इनोवेशन मिशन जो है निम्नलिखित में से किसकी पहल है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को अपनाया गया है। तो इसके बारे में व्याख्या हम देख रहे हैं। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश भर में स्कूल, विश्वविद्यालय और उद्योग स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता को परितंत्र को बढ़ावा देना है। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इनक्यूबेशन एंड सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और मेंटल इंडिया इत्यादि अटल इनोवेशन मिशन का कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो अटल इनोवेशन मिशन इसके थ्रू नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। इसके अंदर इन सभी कार्यों को किया जाएगा जो आपको हम बताए हैं, स्कूल, विद्यालय, उद्योग, नवाचार, इन सभी में बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से हाल ही में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मलाबार नौसेना अभ्यास की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो 26वें अंतर्राष्ट्रीय मलाबार नौसेना अभ्यास यह जापान में किया गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मलाबार नौसेना अभ्यास की शुरुआत जापान के योकोसुका में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यह अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भाग लिया है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कमोरता शामिल है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग जो है इसका नया सचिव कौन है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव चोपड़ा को हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का सचिव के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD के सचिव के रूप में संजीव चोपड़ा ने पदभार ग्रहण किया है।
उन्होंने उद्योग, श्रवण प्रशासन, कृषि और गृह विज्ञान इन सभी में सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया है और इन्हें सरकार द्वारा 2020 और 2021 में डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अगर DFPD का फुल फॉर्म आप जानना चाहेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मेघालय राज्य का गठन कब किया गया था? तो मेघालय राज्य जो है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 21 जनवरी 1972 में मेघालय का स्थापना किया गया था। 21 जनवरी 1972 में असम के 2 जिले संयुक्त रूप से खासी हिल और जयंती हिल्स और गारो हिल्स को अलग करके मेघालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, मेघालय की राजधानी शिवालिक है। प्रमुख नदियाँ गोनोल है, दारिंग है, बुई है, निताई है, सांर है और जनजाति जो है गारो खासी जयंती मेघालय की जनजाति है। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए तो पहाड़ में रहने वाली सामान्य मैना जो है इसका राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? जो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं इसका मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का मेजबानी करने वाला है। तो आइए कुछ विशेष देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण का मेजबानी अक्टूबर 2023 में गोवा द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जो हमने कवर किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट है। इसमें जीके जिसका सभी भाग को कवर किया जाता है, चाहे वो स्टैटिक हो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सभी को, और करेंट का भी 2-3 क्वेश्चन ऐड किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो BPSC द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती के लिए एक गाइड है। BPSC ने जो शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस जारी किया गया है यह उन्हीं सिलेबस पे बेस्ड है। पेपर 1 के लिए 100 नंबर जो हिंदी और इंग्लिश है, और पेपर 2 में सामान्य अध्ययन, गणित, भूगोल, इतिहास और बिहार सामान्य अध्ययन। इस बुक में सारे कंटेंट अवेलेबल है और सभी चैप्टर वाइज दिए गए हैं। बाद में MCQ भी ऐड किए गए हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बुक को जरूर परचेज करें। धन्यवाद।